हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, चलिए, ऑल ओके है? बिल्कुल कर सकते हैं करण। गुड इवनिंग जंजल, अर्जुन, करण, विकी, राहुल, रितिका, भविष्य। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू महारथियों। क्या आज की आपकी सेवा प्रारंभ की जाए? ऑल ओके है ना? अब कमेंट चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट चल रहे हैं मतलब क्लास चल रही है। और चलिए, फिलहाल आज की क्लास भी आपकी 5-6 मिनट लेट हो चुकी है, तो सीधे मन मुद्दे की ओर आते हैं। थोड़ा टेक्निकल वो चल रहा था, कल से आपकी क्लास प्रॉपर टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। आज भी थोड़ा काम था टेक्निकल इसमें, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। अब देखिए, यहां आज हम आपको जो कराने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 2 के क्वेश्चन कराएंगे। इस टाइप 2 में आपका क्या होता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस आपके बहुत ही मजेदार हैं, आसान हैं, सारे पैटर्न आसान हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो आज ये देखिए टाइप 2 में आपका क्या होगा। पहले एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपने ये देखा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। मोहित, आपकी क्लास शो नहीं हो रही है? कमेंट तो आपका पूरी तरीके से आ रहा है भाई, क्या शो नहीं हो रही है? अगर किसी बच्चे की क्लास नहीं चल रही है तो बैक जाकर के दोबारा ओपन करिए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। चलो, तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है अ सेलर बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ बनानाज at the rate of 8 for rupees 5 and sells them at the rate of 5 for rupees 8. What will be his profit percentage? एक विक्रेता 5 रुपए में 8 की दर से निश्चित संख्या में केले खरीदता है और 8 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है? अब क्लास ब्लर हो रही है क्या? एक मिनट, ब्लर हो रही है तो ब्लर की सॉल्यूशन तो है। अब ब्लर नहीं होगी, अगर अब ब्लर हो तो बताना। देखिए, आप कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के आसपास गए हो तो आपने देखा होगा वहां पर छोटे छोटे वेंडर्स, दुकानदार होते हैं। छोटे छोटे वेंडर्स, दुकानदार होते हैं और वो आपसे वहां पर जैसे पेन बेच रहे होते हैं, पेंसिल बेच रहे होते हैं, और वो आपसे कहते हैं कि 10 का 5, 10 का 5, 10 का 5, 20 का 3, 20 का 3, 20 का 3। कहते नहीं कहते कि 20 का 3 मतलब 20 रुपए के 3 आइटम, 10 का 5 मतलब 10 रुपए के 5 आइटम। तो 10 का 5 या 20 का 3, इसका मतलब यह है कि हर 10 रुपए देकर के आपको 5 आइटम मिल रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि ये 5 आइटम ही आपको लेने हैं, आप कितने भी आइटम खरीद सकते हैं। तो जैसे यहां पर यह कहा गया है कि एक दुकानदार 8 आर्टिकल्स को 5 रुपीज में खरीदता है और 5 को 8 में बेचता है। तो यहां सीपी की बात हो रही है, सीपी की बात हो रही है कि 8 आर्टिकल्स को 5 रुपीज में खरीदता है, और एसपी की बात हो रही है कि 5 आर्टिकल को 8 रुपीज में बेचता है। ठीक है, जैसे वो आपसे ये कह रहा है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहां पर ये 5 रुपीज जो प्राइस है वो 8 आर्टिकल्स का है, मतलब 8 आर्टिकल्स को उसने खरीदा है, और यहां 8 रुपीज में जो बेच रहा है वो 5 आर्टिकल्स को बेच रहा है। अब जरा सोचिए, इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि एक आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदकर एक ही को 8 रुपए में बेच रहा होता,
मतलब यहां जो वस्तुओं की संख्या है, आर्टिकल मतलब वस्तुओं, तो वस्तुओं की संख्या अगर दोनों जगह बराबर होती तो हम सीधे कह देते 3 रुपए का प्रॉफिट उसे हो रहा है। मतलब जितने को खरीद रहा है उतने को ही बेच रहा होता तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि उसे इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये आर्टिकल बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, पहले डिटेल समझा देते हैं फिर शॉर्ट तरीका। तो 5 आर्टिकल को 8 रुपए में खरीद रहा है और बेच कैसे रहा है, आपका उल्टा लिख दिया भाई। 8 आर्टिकल को 5 रुपए में खरीद करके 5 को 8 रुपए में बेच रहा है। देखिए यहां पर उसके जो आर्टिकल्स हैं, मतलब उसने जो वस्तुएं खरीदी हैं वो बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। और अगर ये वस्तुएं बराबर नहीं है तो आप इसे बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने में तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है। कैसे बताओ, अगर ये बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 8 का मल्टीप्लाई नीचे। अब जब 5 का मल्टीप्लाई आप यहां पर करेंगे तो 5 इंटू 8 40 और 5 इंटू 5 25 रुपीज। अब 8 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 40, 8 इंटू 8 64 रुपीज। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 64 आर्टिकल को 25 रुपीज में खरीदकर, 40 आर्टिकल को 25 रुपीज में खरीदकर 40 को 64 में बेच रहा है। मतलब जितने आर्टिकल खरीद रहा है उतने ही आर्टिकल आपके बेच रहा है। और जब आर्टिकल बराबर हैं तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 25 रुपए में खरीद करके किसी चीज को 64 रुपए में बेच रहा है। और सीपीएसपी पता है तो आप प्रॉफिट लॉस परसेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बस आप यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये हो गया आपका डिटेल प्रोसेस। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, तो डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बस सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, यहां पर ये यहां पर। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 रुपीज और ये हो जाएगा 64 रुपीज। बस तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बराबर आर्टिकल का प्राइस डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो 25 रुपए में खरीदकर 64 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर यानी कि 39 रुपीज। लेकिन हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो 39 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 25 पर इंटू 100 यानी कि 156%। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आंसर हो गया, खत्म। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और हमें अब बताइए। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको। अगर कुछ आर्टिकल्स को इतने रुपए में खरीदकर कुछ आर्टिकल को इतने में बेच रहा है तो बस सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो सीपीएसपी हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो नहीं सकता कि 25 रुपए की चीज को 64 रुपीज में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। इतना आसान तो हमने कल भी नहीं किया था। पहला क्वेश्चन भी इससे ज्यादा हमारा और कॉम्प्लिकेटेड था। चलिए क्लियर सबको। अब देखो 25 पर कैसे, प्रॉफिट परसेंट किस पे बताया था कल हमने आपको, कल बताया था नहीं बताया था कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सीपी पर होता है क्रय मूल्य पर, बताइए बताया था या नहीं बताया था। तो 25 रुपीज पर प्रॉफिट हो गए 64 पर लेंगे, बेस वैल्यू आपकी क्या होगी 25 रुपीज या 64, बताओ। चलिए अच्छी बात है लोकेश। अगला देखिए, आपके YouTube पे किया था एक बार ये क्वेश्चन, अब तक याद है। YouTube से करने से बहुत फायदा होता है, मिक्स क्वेश्चन करते हैं ना, आपको चीजें मिक्स मिलती हैं और आपको क्लियर भी होती हैं और उनका बेनिफिट भी होता है क्योंकि रिवीजन बहुत बहुत जरूरी होता है। अब इसे बताइए, अ वेंडर बॉट बनाना एट द रेट ऑफ 6 for ₹10। क्वेश्चन नंबर 12 हमने होमवर्क दिया था क्या? क्वेश्चन नंबर 5 तो 12 तुमने करा दिया था क्लास में। कह रहा क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ था, एक बच्चा बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 तुमने क्लास में करा दिया था कल मेरे भाई। अब बताइए, अ वेंडर बॉट एट द रेट ऑफ 6 for ₹10, तो 6 आर्टिकल्स को 10 रुपीज के हिसाब से खरीद रहा है
एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹6, और 4 को 6 रुपए के रेट से बेच रहा है। अब बताइए, बिना पेन वाले क्वेश्चंस हैं, इससे आसान क्वेश्चंस आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। बताइए कौन करेगा इसका आंसर? अरे कमेंट ही रुक गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सचिन, राहुल, अपूर्वा, सुजीत, विकी, अर्जुन, बहुत बढ़िया। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। ये क्वेश्चन अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन कर लोगे, कोई बात नहीं। अभी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 ₹40, 6 इंटू 6 ₹36। 40 रुपीज की 6 चीज को 36 में बेचोगे तो लॉस होगा। कितने रुपीज का? 4 रुपीज का। किस पर? सीपी। सीपी यानी कि 40, बस 10%। दिस इज द राइट आंसर। है ना इजी? बताओ महारथियों। करण, अर्जुन, अरे क्या बात है, करण अर्जुन दोनों इस क्लास में। शिरोद्र, आदित्य, अभिषेक, राहुल, सलोनी, रितिका, अर्चना, प्रीति, रवि, भविष्य, आ गया सबका? भैया जी करण अर्जुन भी आ चुके हैं। अब तो करण अर्जुन दोनों इस क्लास में आ चुके हैं, अब तो सबका आंसर आना चाहिए। चलो अगला देखिए। वेरी गुड आदित्य। एक और करिए, 3 क्वेश्चन ऐसे करिए, कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ये बड़ा नंबर दे दिया है। वेरी गुड चंद्रमल, अंतिमा। अब देखो जब ये बड़ा नंबर दे दे ना, जैसे एप्पल वर परचेज्ड एट 100 फॉर ₹350 एंड सोल्ड ₹48 अ डजन। अ डजन मतलब 12 एट ₹48। तो अगर ये बहुत बड़ा नंबर दे देगा तो कैलकुलेशन आपकी टफ हो रही होगी। हो रही है नहीं हो रही? बताओ। जैसे अगर आप ऐसे लिखो 100, 350, 12, 48, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 7 बार, 2 और 7 का रेशियो है। तो आप बोल सकते हैं 2 आर्टिकल्स को 7 रुपीज में खरीद रहा है। 12 रुपीज, 12 डजन मतलब 12, 12 को 48 में मतलब 12 एकम 12, 12 चौक 48। तो आप बोल सकते हैं कि एक आर्टिकल को 4 रुपए में बेच रहा है। अब देखो इजी हो गया? हो गया नहीं हो गया? और अगर उसी नंबर को लोगे तो कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी। ये चैप्टर सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस तो भैया हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस ना पूछा जाता हो। पूरी दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे टिकी हुई है। आप क्यों पढ़ रहे हो? आप ये देख रहे हो कि मेरे को इस क्लास से एग्जाम में प्रॉफिट होगा, तो आप पढ़ रहे हो। आपको जैसे ही लगने लगेगा कि मेरे पढ़ने से मेरा लॉस हो रहा है, तो आप पढ़ना बंद कर देंगे। तो पूरी दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे टिकी हुई है। हर चीज में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो भैया इस टॉपिक की तो यूज होना ही होना है, गलती से भी ना सोचें, हर एग्जाम में बहुत आता है। वेरी गुड आनंद, अर्जुन, अभिषेक, बेहतरीन, बहुत खूब। रितिका, क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 रुपीज, 2 इंटू 4 8 रुपीज। 7 रुपीज की चीज को 8 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कितने का? 1 रुपए का। कितने पर? 7 रुपए पर। 14/2/7%, 14.28% या 14/2/7%। अब जल्दी से सभी महारथियों एक कमेंट करके हमें बता दीजिए, स्पेशली वो बच्चे जिनको दिक्कत होती है, कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? क्योंकि टाइप 2 में यही क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछा जाता है। तो ये पहला तरीका आपका हो गया। तो जल्दी से कंफर्म करें। हिंदी में ये कह रहा है कि सेब 100 रुपए में 350 रुपए में। अच्छा, इसकी हिंदी गलत है।
और 48 रुपए दर्जन में बेचा गया है, ये तो ठीक है। ये थोड़ी सी हिंदी गलत है शायद, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। सेब 100 रुपए, ये गलत लिखा हुआ है। ये हिंदी आपकी इसलिए आपको समझ नहीं आई होगी। ये ऐसे होगा, 100 सेब 300 रुपए में खरीदे गए और 48 रुपए दर्जन में बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इसकी हिंदी कुछ ज्यादा ही गलत थी, अभी ठीक आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, 100 सेब 350 रुपए में खरीदे गए हैं और 48 रुपए दर्जन में बेचे गए हैं, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ, अब समझ में आ गया हिंदी वाला? हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ था इसलिए समझ में नहीं आएगा। सर 100 और 350 फिर से बता दीजिए हिंदी में। अच्छा, हिंदी अब समझ में आ गया होगा ना। देखो, अगर इसी क्वेश्चन को ना आप 100 350 से करते थे तो देखो कितना कैलकुलेटेड था। 100 350 1248। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई है। तो अगर नंबर कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था, तो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कैलकुलेशन आपको क्या दे दी? मजेदार दे दी। तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, कमेंट दिख रहे हैं आयुष आपके। चलिए, तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखो, पहले क्वेश्चन में हर चीज आपको बिल्कुल डायरेक्ट दी गई थी, सामने लड्डू बने हुए थे, आपने खा लिए। लेकिन दूसरा जो पैटर्न है उसमें चीजें आपको, इसी क्वेश्चन का दूसरा जो बनता है, अब ये चीज डायरेक्ट नहीं दी जाएगी। पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। अच्छा, अच्छा, शीट के लिए देखो हमने एक चीज कराई है। जैसे एक बच्चे ने हमें थोड़ा सा, हम हमेशा पूछते हैं जैसे क्लास में, जैसे आपसे भी पूछते हैं कि क्या चीज ऐसी हो सकती है जो आपके बैच में ऐड की जाए और आपके लिए और बेटर हो सके। जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या और बेटर कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने क्या किया था कि हम टॉपिक की पूरी पीडीएफ एक ही उसमें बुकलेट के फॉर्म में बनवा करके डलवा रहे हैं आपकी, मतलब पूरे टॉपिक्स अर्थमेटिक के एक, एडवांस के एक। ठीक है, इसके साथ साथ ही एक चीज और हमने कर रहे हैं कि जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं और एडवांस के टॉपिक हैं, जो आपकी डिजिटल बोर्ड की पीएनजी होती है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड की जो पीएनजी है जो आपको डेली अपलोड होती है, उसको हम अब नेक्स्ट जो होगा, हम पूरे टॉपिक की जो पीएनजी है वो एक ही साथ ऐड करवा करके उसके एक साथ भी अपलोड कराने का हम प्लान कर रहे हैं। ये एक बच्चे ने हमसे कहा था, हमें उसका प्लान अच्छा लगा। स्पेशली रिकॉर्डेड बैच जो जाते हैं उसमें तो ये बेस्ट है। तो और भी कोई सजेशन आपको लगे कि आपके लिए और बेटर हो सकता है, तो बिल्कुल हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे अगर वो सजेशन हमें ठीक लगेगा। देखो, देन व्हाई आर यू नॉट कॉलिंग माई नेम? तुम्हारा नाम लेने नहीं आए भाई क्लास में। इतने नाम लेते हैं, बच्चों के नाम नहीं ले पाते हैं, मिस हो जाते हैं। अब देखिए, ये देखिए, इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। अ शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल एट 9 फॉर ₹10 एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल एट 11 फॉर ₹10 एंड सेल्स ऑल ऑफ देम एट 1 फॉर ₹1। व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट और लॉस %? एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। देखो, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है? इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि ये जो क्वेश्चन है यहां पर वो 2 बार खरीद रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि यहां पर ये 2 बार खरीद रहा है। अभी तक वो एक ही बार खरीद रहा था सीधे डायरेक्ट, यहां 2 बार खरीद करके फिर वो 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। अब 2 मिनट ध्यान से देखिए, जैसे हुआ क्या, जैसे सपोज कीजिए आप मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद आपको मान लो पेंसिल लेनी थी, तो एक शॉप पे 10 रुपए की 9 पेंसिल मिल रही थी और आपने कुछ पेंसिल खरीद ली।
तो वो कह रहा है कि आपने 9 पेंसिल को 10 रुपए के हिसाब से खरीद लिया। अब 2 मिनट कमेंट बंद रखना, ध्यान से देखना। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो आगे एक शॉप पर वही पेंसिल 10 रुपीज में 11 मिल रही थी, यानी कि 11 पेंसिल आपको 10 रुपए में मिल रही थी। अब आपको लगा कि भैया जी मैं तो ठग गया। होता नहीं होता भाई, हमने कोई चीज खरीदी, वहां 10 रुपीज की 9 पेंसिल मिल रही थी, लेकिन थोड़ी दूर वही पेंसिल 10 रुपए की 11 मिल रही थी, तो क्या लगा, ठग गए। तो फिर हम क्या करते हैं, कई बार हम कोई चीज हमने ले ली होती है लेकिन सस्ती मिल रही होती है, तो हम उसे फिर भी खरीद लेते हैं कि फ्यूचर में काम आ जाएगी, इतनी सस्ती तो कहीं मिलेगी नहीं। तो हमने क्या किया, इसको उतना ही खरीद लिया। अब देखो क्वेश्चन मिला, क्लियरली लिखा हुआ है इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल, समान वस्तुएं, ये लिखा हुआ है जी हाँ। यानी कि ये जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल आपके क्या होने चाहिए, बराबर। ठीक, अब ये आर्टिकल तो बराबर है नहीं। अगर ये आर्टिकल बराबर नहीं है तो क्या हम इसे बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना मजबूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल बराबर होने चाहिए, जो कि नहीं है, तो बराबर करो। बराबर करने के लिए सीधे ऊपर 11 का, नीचे 9 का मल्टीप्लाई। 11 का करोगे तो 99 आपके 110 रुपए के हो गए। भाई 11 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 9 का यहां करोगे तो 99 आपके 90 रुपीज के हो गए। अब आप नोटिस करोगे कि ये दोनों आर्टिकल क्या हैं, बराबर हैं। क्वेश्चन भी कह रहा है कि ये आर्टिकल आपके बराबर होने चाहिए, जो कि बराबर हो गए। लेकिन बात यह है कि अभी बेचने की बात नहीं है, अभी तो आपने खरीदा ही खरीदा है। तो आपने पहली शॉप से 99, दूसरी से 99, तो आपने टोटल कितने खरीद लिए, 198 खरीद लीजिए। कितने रुपए में, टोटल 200 रुपए में। तो 198 को 200 रुपए में आपने खरीद लिया। अब बेचने की बारी आती है। बेचते टाइम आप 1 रुपए में एक बेचते हैं, तो एक आर्टिकल को 1 रुपए में बेचते हैं, बस सेवा समाप्त। अब तो वही क्वेश्चन बन गया जो हम करते थे। अब यहां से ये वही क्वेश्चन है कि 198 को 200 के रेट से खरीदकर 1 रुपए में 1 की दर से बेच रहे हैं। तो जैसे हम वो करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई से, वैसे ही करेंगे। ये 200 रुपीज और ये 198 रुपीज, ठीक है। तो 200 रुपए की खरीदा, 198 में बेचा, तो हमें यहां पर लॉस हो गया। कितने रुपए का, 2 रुपए का। कितने पर, 200 पर, इंटू 100, यानी कि 1% लॉस। तो देखो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी यह है कि इसमें बाय 1 गेट 1 फ्री है, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन आपको मुफ्त मिला है, ठीक है। तो यहां पर ऊपर 11, नीचे 9 का मल्टीप्लाई करते ही ये आपका डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो बस इसमें एक स्पेशलिटी, एक चीज क्या ऐड की गई कि यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर नहीं थे, बराबर करने के बाद आपका क्वेश्चन वही बन जाएगा जो था। नोट कर लीजिए, एक बार स्पीड से रिपीट करेंगे, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बेटर पूछना होता है ना, तो फिर आपको वो ये वाला पूछता है। इजी पूछना होता है तो पहले वाला पूछता है। ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। नोट कर ली जल्दी से। गुड इवनिंग रवि। चलिए सबके आंसर आ गए, अच्छी बात है, लेकिन अगले का आंसर आपको करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, सभी के आंसर आ चुके हैं। नाम नहीं ले रहे किसी का, अगले में नाम लेंगे। अगला जल्दी आंसर करना। एक बार रिपीट करते हैं। पहले उसने 9 आर्टिकल को 10 रुपीज के हिसाब से, फिर 11 आर्टिकल को 10 रुपीज के हिसाब से खरीदा। तो अब यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि आर्टिकल 2 जगह से खरीदे हैं, लेकिन दोनों आर्टिकल, दोनों जगह से जो आर्टिकल लिए हैं वो इक्वल लिए हैं, जो कि इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए 9 और 11 अपोजिट का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 99, ये 99 ये। तो पहली शॉप से 99, दूसरी से 99, तो टोटल 198, टोटल 200 रुपीज में, और एक में 1 की दर से बेचा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सीपीएसपी आ गया। अब आगे वाला तो वही है, मेन गेम बस केवल इतना था, ठीक है। सर अगर नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर ना हो तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर नहीं होंगे तो डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर देगा। अगर रिलेशन नहीं दिया तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा ना। तो इसमें या तो डबल खरीदेगा या ट्रिपल खरीदेगा, 2 और 1 के रेशियो में, 3 और 1 के रेशियो में, इक्वल कुछ ना कुछ जरूर होगा।
तो इस क्वेश्चन में 99.99% इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही खरीदता है। मतलब किसी बुक में ऐसा नहीं है कि अलग अलग आर्टिकल खरीद रहे, लेकिन हां चाहे तो पूछ सकता है। कांस्टेबल में पूछता है सर, बिल्कुल पूछ सकता है। कांस्टेबल में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो कांस्टेबल में ना पूछे। A man buys some number of article at the rate of 5 for rupees 3 and equal number of article 3 for rupees 2 करिए, and sells all of them at the rate of, ये सेल का आ रहा है, पहले परचेज का करिए। एक व्यक्ति कुल वस्तुएं 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। प्रॉफिट लॉस परसेंट बताइए। तो पहले खरीद रहा है 5 को 3 रुपए में, आप लोग करेंगे ये क्वेश्चन अब, और फिर खरीद रहा है 2 को 3 को 2 रुपए में, यही कह रहे हैं ना। इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल आप करिए, हम नहीं कर रहे सॉल्व, हम तो बस लिख रहे हैं। जो बच्चे कर सकते हैं वो करें और जो नहीं कर सकते वो इंतजार करें। यहां सीपी और यहां एसपी। एसपी दे रखा है 5 फॉर रुपीज 4, 5 आर्टिकल को 4 रुपीज में बेच रहा है। करिए। तो रविकांत, अगर कोई चीज रहती है ना डाउट वगैरह आपको, तो जैसे कैलकुलेशन का कोई डाउट रहता है तो फिर आप कैसे पूछोगे? लाइव नहीं कर पाते हो तो फिर कैसे? कैलकुलेशन तो वैसे हम हर एक चीज की करते हैं, डिटेल में ही करते हैं, सीधे तो आंसर कोई लिखते नहीं है, कट करके ही बताते हैं। फिर क्या रहता है आपको कैलकुलेशन में? वेरी गुड लोकेश, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे भी करें। अंशुमन बेहतरीन। बाकी महारथियों भी आंसर करिए। जिस दिन डाउट क्लास हो ना रविकांत, उस दिन अगर आ जाओगे तो हम आपके सारे वो चीज बता देंगे। अर्जुन वेरी गुड। शत्रुधन, अब करिए भैया, कौन कौन आंसर करेगा? सुजीत, सचिन, संदीप, अमन, प्रीति, बेहतरीन, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलो, वशिष्ठ चौहान, आनंद। चलिए अब हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन आर्टिकल्स को इक्वल, उसके लिए ऊपर 3 नीचे 5 का मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई तो 15 आपके 9 रुपीज में, नीचे 5 का तो 15 आपके 10 रुपीज में, तो टोटल 30 आपके 19 रुपीज में। खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये और ये, ठीक। तो ये हो गया 95 और ये हो गया आपका 120। तो 95 को 120 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा कितने रुपए का? 25 रुपए का। किस पर? 95 पर इंटू 100। 5 से 5, 5 से 19, तो 500 बाई 19। 19 दूनी 38, 120, 19 छिक्के 26 में जाएगा प्रॉफिट, यही 26.3%। अब जल्दी से कंफर्म करो। अब बताइए शिवम, रितिका, अमन। अरे यार कैसी बात है, क्यों नहीं कवर होगा रेलवे? कैसी कैसी बातें कब तक पूछते रहोगे जिंदगी भर? लास्ट क्लास तक यही पूछते रहोगे क्या? हर एग्जाम कवर होगा। मैथ स्पेशल का मतलब ही होता है कि आपके कोई भी एग्जाम की टेंशन नहीं है। कल करवा देते हैं अमन। शिरोद्र, बहुत बहुत बढ़िया। अब बताइए, एक और करोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो आनंद, अंतिमा, चलो बहुत बहुत खूब। एक और करिए, ये और करिए। विकी, अर्जुन, रवि, भविष्य, करो। आयुष, चलो करिए, एक और करिए। हम नहीं कर रहे, आप ही को करना है। A man buy a number of apple 5 for rupees 50 and equal number 6 for rupees 50। अब थोड़ा सा बड़े नंबर है ना, 5 for rupees 50 को 1 for rupees 10 कर सकते हो ना। 5 को 50 में तो 1 को 10 में, थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। 650 में चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, 650 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 5 को 10 में, 1 को 5 को 50 में, 1 को 10 लिख लो, तो ये कह रहा ना
50 रुपए में 5 तो 10 रुपए में 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो पहले वो खरीद रहा है 1 को 10 रुपए में, और फिर वो खरीद रहा है 6 को आपका 6 फॉर रुपीज 50 रुपीज में। अब आप करिए, 3 को 25 भी कर सकते हो, उसको 3 25 भी कर सकते हो आपको 650 को। तो यहां से आपका सीपी आ जाएगा, यहां से एसपी आपको दिया गया है कितना, एंड सोल्ड 11 फॉर रुपीज 100। 11 को 100 रुपीज के हिसाब से बेच रहा है। बताइए सर मैं पीछे रह गया हूं लाइव लेक्चर से। लाइव लेक्चर से अगर कोई भी बच्चा पीछे रह जाता है तो हमारी एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आप मान लो 10 लेक्चर 20 लेक्चर कितने भी लेक्चर पीछे रह गए, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि लाइव टॉपिक, जब नया टॉपिक स्टार्ट हो वहां से लाइव कंटिन्यू करो, तो फिर आपका बैकलॉग जो है वो और क्रिएट नहीं होगा। जो पीछे रह गया वो रह गया, फिर आगे नहीं होगा। और धीरे धीरे पीछे की जो भी क्लासेज हैं उसे खत्म करते जाओ। अदरवाइज आप लाइव नहीं करते, रिकॉर्डेड को करने के चक्कर में करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो रिकॉर्डेड जब होता है ना तो ठीक कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आज मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब आप लाइव क्लास करते हैं तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि मेरे को, आपको हैबिट है लाइव क्लास की, तो लाइव क्लास को आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। तो उसमें नई जो आपकी पुरानी क्लासेस जो वो बढ़ती आती है ना, वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियो, वो नहीं बढ़ेंगी। चलिए सबके आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मोहित, कैसे हैं आप? सबसे पहला काम इसको बराबर करना। कैसे करेंगे जी? ऊपर बस 6 का मल्टीप्लाई, नीचे 1 का। 6 का करोगे तो 6 आर्टिकल 60 रुपए में, नीचे 1 का करोगे तो 6 आर्टिकल 50 रुपए में, कुल मिलाकर के 12 आर्टिकल 110 रुपए में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जी, हैं? कर लेते हैं। तो 11 इंटू 11 121, उसके आगे 0, यहां पर आपका 1200। ठीक है, तो 1210 रुपए की चीज को 1200 में बेच रहे हैं, तो 10 रुपए का आपको क्या हो रहा है, लॉस। कितने पर? 1210 पर। लॉस ही हो रहा है ना? जी हाँ, लॉस हो रहा है। तो बस इंटू 100%, 0 से 0, 100 बाई 121%। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ, फीवर भाई बहुत चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए सभी बच्चे। फीवर इस टाइम बहुत चल भी रहा है, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना, तो फीवर रहता ही है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखो। ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। सभी के आंसर्स ए आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। इस पे भी हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए, 3 पहले पे कराए, 3 इस पे कराए। लेकिन इसी क्वेश्चन का तीसरा और बनता है। मतलब यही क्वेश्चन जो है ना, इसको थोड़ा सा लास्ट में चेंज कर देगा। यहां तक क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट लॉस परसेंट की जगह नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ लेता है। तो कैसे करेंगे? एक हम करेंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो। तो इसका देखो तीसरा क्वेश्चन, एक हमें करने दो, उसके बाद आप करना। ठीक, A man buys some articles at 5 for rupees 1 and equal number of article at 4 for rupees 1 and sells at 9 for rupees 2। पहले तो यहां तक ठीक है। पहला एक हम करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपए में, यानी कि 5 आर्टिकल को 1 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, और समान वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपए में, 4 को 1 रुपए में उतनी ही वस्तुएं और खरीद रहा है। तो सबसे पहली चीज, ये वस्तुएं आपकी क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो इक्वल करने के लिए ऊपर 4 का, नीचे 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 20, नीचे और ये हो जाएगा 4 रुपए।
यहां 5 का करोगे तो ये 20 और ये हो जाएगा 5 रुपए। अब बताओ ये क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल 20 और 20 40, कितने रुपए में, 9 रुपए में ये आपने खरीदा है। बेच कैसे रहे हैं, बेच रहे हैं 9 फॉर ₹2, 9 को 2 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉफिट लॉस परसेंट नहीं पूछा है। अगर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पूछता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। यहां पर पूछ रहा है अगर ही गेट लॉस ऑफ ₹30, हाउ मेनी आर्टिकल्स सोल्ड बाय हिम, यदि उसे 30 रुपए की हानि प्राप्त करता है तो उसने कितनी वस्तुओं को बेचा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि यहां पर आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछे हैं, तो आप इसमें आर्टिकल्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको एक बार डिटेल में और जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं आर्टिकल को बराबर करेंगे तो ऊपर 9 का नीचे 40 का मल्टीप्लाई। 9 का मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो 9 इंटू 40 360, 81 रुपीज में आप खरीद रहे हैं। 40 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 360, 80 रुपीज में आप खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 360 को 81 में खरीदकर 360 को 80 रुपीज में बेच रहे हैं। तो यहां 1 रुपए का लॉस हो रहा है 360 आर्टिकल्स पर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 1 रुपए का लॉस होता है कितने आर्टिकल पर, 360 वस्तुओं पर। जब हम 360 आर्टिकल्स को बेचते हैं तो 1 रुपए का लॉस होता है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपको लॉस 30 रुपए का हुआ है, तो अगर हमें 30 रुपए का लॉस हुआ है तो 30 रुपए के लिए हमने कितने आर्टिकल बेचे होंगे, 360 इंटू 30, तो 10800। यही आपका आंसर, ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसमें बाय 1 गेट 2 फ्री था, एक के साथ 2 फ्री थे। तो ये क्वेश्चन आपका और मजेदार हो गया। ये अच्छा था ना, ये और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक के साथ आपके 2 फ्री क्वेश्चन थे। जल्दी से नोट कर लो, ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे, एक बार इसको और रिपीट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये है क्वेश्चन, हाँ ये मजेदार था ना। इसमें ना ये वाला पार्ट आपका और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। इसकी वजह से, आर्टिकल की वजह से हमें यहां पर भी डिटेल में जाना पड़ा। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक बार रिपीट करेंगे और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। तो जब आप एक और करोगे तो और बेटर हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। थैंक यू मोहित। चलिए नोट हो गया सबका। अब एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये पहला वाला पार्ट जो है इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि अभी लास्ट के 3 क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए थे। 5 को 1 रुपीज में, 4 को 1 रुपीज में, दोनों जगह इक्वल आर्टिकल होने चाहिए। इक्वल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 4 में, 20 को 5 रुपए में वो खरीदता है। तो आर्टिकल बराबर हो गए, तो टोटल 40 आर्टिकल हमने 9 रुपीज में खरीदे हैं और 9 आर्टिकल को 2 रुपीज के रेट से हम बेच रहे हैं। दिक्कत क्या है कि वो यहां पर प्रॉफिट और लॉस परसेंट नहीं पूछ रहा है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछता तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीपीएसपी निकाल लेते। यहां आर्टिकल्स पूछे हैं कि ओवरऑल उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं, तो वस्तुएं भी आपको निकालनी है। जब वस्तुएं निकालनी है तो वस्तुओं को अवॉइड नहीं कर सकते। पिछले वाले में क्या था कि वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी तो हमने उसको अवॉइड कर दिया। तो यहां वस्तुओं को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हमें यह भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें एंड में आर्टिकल्स ही निकालने हैं। तो हम ऊपर 9 का नीचे 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 360 आर्टिकल 81 में, 360 को 80 रुपीज में बेच रहे हैं। यानी कि हमें 1 रुपए का लॉस हो रहा है 360 आर्टिकल पर। तो 1 रुपए का लॉस 360 पर है, क्वेश्चन में 30 रुपए का लॉस बोला है, तो कितने पर, खत्म। चलिए एक आप लोग खुद ट्राई कीजिए, इसके बाद आपको जो छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। कमेंट आज बड़े गड़बड़ कर रहे हैं। होली का ऑफर है, बाय 1 गेट 2 फ्री। हर चीज फ्री की अच्छी लगती ना,
जैसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब फ्री में आ जाते हैं ना, एक के साथ एक या दो क्वेश्चन फ्री में आ जाते हैं तो मजा नहीं आता, लेकिन यहीं पर अगर कोई चीज वैसे फ्री मिल रही होती तो मजा आता जाता है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा हिंट देते हैं उसके बाद करना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है आपका टाइप 2 का, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगला आप करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ मैन बाय सम आर्टिकल एट 3 for ₹2 एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल 2 for ₹1। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से ₹2 में, 3 वस्तुएं ₹2 में और समान वस्तुएं 2 की दर से ₹1 में खरीदता है। ठीक है, चलिए करिए आप, हम नहीं कर रहे हैं, आप ये मत सोचना हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे भाई। यहां से आपका सीपी और एसपी आपका आएगा। एसपी आपको दे रखा है एंड सेल्स 5 for ₹3 और 5 की दर से ₹3 में बेचता है, 5 को ₹3 में बेच रहा है। इफ ही गेट 50 रुपीज प्रॉफिट, ₹50 का उसे लाभ हो रहा है। गुड इवनिंग अजय, तो अच्छी बात है रविकांत, वेरी गुड लोकेश, सुभाष मिता, बेहतरीन अर्जुन, आनंद, अर्जुन का आंसर तो आ रहा है, करण कहां है भाई? ठीक है मोहित, जल्दी करेंगे। लोकेश, अर्चना, ठीक है अर्चना, एक बार करने के बाद बताते ही हैं वैसे हम हमेशा क्वेश्चन में। अभिषेक, सलोनी, अंशुमन, अपूर्वा, विकी, बेहतरीन अर्जुन अच्छा है, लेंदी है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आर्टिकल बराबर कर लिए हैं, जी हां, ऊपर 2 का नीचे 3 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आर्टिकल ₹4 के, और नीचे 3 का करेंगे तो 6 आर्टिकल ₹3 के, तो कुल मिलाकर के वो टोटल 12 आर्टिकल ले रहा है ₹7 के। क्या ये आर्टिकल बराबर है? जी नहीं। अगर ये बराबर नहीं भी है तो बराबर करेंगे, ऊपर 5 का नीचे 12 का मल्टीप्लाई, 5 का करेंगे तो 60 ₹35 के, और यहां पर 60 ₹36 के, तो कुल मिलाकर के ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है 60 आर्टिकल पर। तो ₹1 का प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो 60 आर्टिकल्स पर हो रहा है। क्वेश्चन में कहा है ₹50 का प्रॉफिट हुआ है, तो ₹50 का जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 60 इंटू 50 यानी कि 3000 आर्टिकल्स पर हुआ होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए, अभिषेक, निशांत, भविष्य, रोहित, बहुत खूब। अब बताओ, क्योंकि यहां पर आपका टाइप 2 समाप्त हो चुका है, तो टाइप 2 के 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो बेहद आसान था, वहां तो ऐसा कुछ खास था नहीं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मजेदार था, तीसरा क्वेश्चन और मजेदार था। अब सभी बच्चे कमेंट करके हम बताएं कि क्या आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। वैसे आपके एग्जाम में पहला और दूसरा पैटर्न ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पहला ही पूछा जाता है, सबसे आसान जरूर है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको पहले पैटर्न के ही क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा और तीसरा जो है ना, ये कम आता है। अच्छा, आपका टीचिंग का एग्जाम था सर, पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारे क्वेश्चन आ लिए थे, बस मेंसुरेशन 3D से गलत हो गए। 3D के क्वेश्चन कोई गलत करता है भाई मोहित? एक स्टॉक मार्केट से भी क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, कोई बात नहीं, अब वो तो स्टॉक मार्केट तो भाई हमें भी नहीं पता डन सबको? चलो एक बार फिर भी स्पीड से रिपीट कर देते हैं। 3 को ₹2 में, 2 को ₹1 में, बराबर करने के लिए ऊपर 2 नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो गए तो 12 ₹7 में, 5 को 3 के साथ फिर बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो 5 और 12 का उल्टा मल्टीप्लाई, 60 को 35 में, 60 को 36 में बेच रहा है। ₹1 का प्रॉफिट 60 आर्टिकल पे हो रहा है, ₹50 का प्रॉफिट कितने पर होगा? अभी ठीक है मजा आ गया ना? हाँ, अब आएगा मजा, धीरे धीरे अब आपको मजा आएगा, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दिखने में दमदार होंगे, अब सॉल्यूशन मजेदार होगा। अब लिखिए टाइप 3। टाइप 3 में
के जो क्वेश्चंस होते हैं ना टाइप 3 के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपकी कोई दो चीजें बराबर दी जाती हैं, या तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर देगा। आपने देखा होगा कई बार कहता है 2 का सीपी बराबर है, 2 का एसपी बराबर है। ठीक है, पहले आर्टिकल को जितने में बेचा उतने में ही दूसरे को बेचा, या फिर एक का सीपी एक का एसपी बराबर है, एक का प्रॉफिट दूसरे का प्रॉफिट बराबर है, एक का लॉस दूसरे का लॉस बराबर है, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस बराबर है। मतलब कुछ भी बराबर दे दे। ठीक है, ध्यान दीजिए, मतलब कोई भी दो चीजें बराबर दे दे, 2 का सीपी 2 का एसपी, एक का सीपी दूसरे का एसपी, एक का प्रॉफिट दूसरे का प्रॉफिट, दोनों का लॉस एक का प्रॉफिट, कुछ भी बराबर दे दे तो हम इस पैटर्न से करेंगे, क्योंकि बराबर करने में तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, पहले हम आपको डिटेल बताएंगे, फिर जहां शॉर्ट ट्रिक हो सकती है वहां शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहां पर पहली कंडीशन हम आपको बताएंगे जहां पर दो चीजों का सीपी बराबर होता है। अगर दो चीजों का सीपी बराबर हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम इसको डिटेल में भी पहले बताएंगे। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, अ मैन बॉट 2 फ्लैट्स फॉर रुपीज जितना भी है ईच, he sold one flat at 10% gain and other at 15% loss. How much profit he gain or loss, how much percent he gain or loss in the whole? एक व्यक्ति ने इतने रुपए प्रत्येक में 2 फ्लैट खरीदे, उसने एक फ्लैट 10% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया, उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब समझिए, पहले आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, पहले हम आपको डिटेल बता रहे हैं, डिटेल आपको पता होनी चाहिए, कोई डिटेल का ज्यादा यूज होता है अगर क्वेश्चन फंसाएगा तो। वैसे तो ये क्वेश्चन बिना पेन वाला है, बिना पेन के ही आप इसका आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका दो चीजों का सीपी बराबर हो, 2 हो 3 हो, कितनी भी चीजें आपकी हो सकती हैं, अगर उनका सीपी बराबर हो तो आप क्या करेंगे, पहले पर जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है दूसरे पे जितना परसेंट लॉस हुआ है, तो बस दोनों को प्लस करके, प्रॉफिट मतलब प्लस का और लॉस मतलब माइनस का। अगर 2 आर्टिकल हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 है तो 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 है तो 4 को जोड़ के 3 से डिवाइड, 3 मतलब 4 है तो 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड, मतलब जितने भी आर्टिकल हैं उन सबको जोड़ करके उतने से ही डिवाइड करेंगे। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो ये आपका आएगा -5/2। ये -15 क्यों लिया है, क्योंकि ये लॉस है, तो -5/2 मतलब -2.5%, क्योंकि ये आंसर माइनस में है तो ये मतलब हो गया लॉस, यही आपका आंसर। तो बिना कुछ करे ही आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक। अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चेक कर लेना सीपी बराबर हो। इसने कहा है 2 फ्लैट लिए हैं, दोनों को इतने रुपए में खरीदा है ईच में, मतलब दोनों का सीपी बराबर है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर हमने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा है, पहली चीज को, तो हमने उसको बेचा कितने में है, हमने बेचा है 10% प्रॉफिट 110 में। दूसरी चीज को अगर हमने 100 रुपए में खरीदा है तो बेचा कितने में है, 85 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का सीपी बराबर होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी बराबर है, और अगर ये बराबर है तो सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। हमने 2 आर्टिकल को 200 रुपए में खरीद करके हमने 2 आर्टिकल को 195 में बेचा है, तो कुल मिलाकर के 200 की चीज को 195 में बेच रहे हैं, तो हमें यहां लॉस हो रहा है। कितने का, 5 का, कितने पर, 200 पर, इंटू 100%, इसका मतलब 2.5%। ये हो गया आपका लॉजिक, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो गया और वो डायरेक्ट हो गया, है ना। तो दोनों चीजें हमने बता दी हैं। वैसे सीपी बराबर हो तो सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये लॉजिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जल्दी से नोट करें और हमें कंफर्म करें।
मजेदार है ना क्वेश्चन? ऐसा आ जाए सबके पेपर में, सबका भला हो जाए, है ना? चलो, तो अगले क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना है आपको, बिना पेन के ही आंसर करना है। जल्दी से नोट कर लीजिए। थैंक यू कपिल। हाँ, हलवा क्वेश्चन है, आइए खाइए जाइए। हाँ, ट्रिक याद करने में दिक्कत होती है, लॉजिक समझ, लॉजिक तो हम हमेशा बताएंगे ही आपको। ये बताइए, अ पर्सन बाय 3 स्पेक्टेकल्स एट द रेट ऑफ 44,000 पर स्पेक्टेकल्स, यानी कि ईच का प्राइस बराबर है। तो यहां 3 है, तीनों का सीपी बराबर दे रखा है। He sells first speckles at profit of 30%, second at loss of 10%, third at loss of 10%. What is total percent profit earn? बिना पेन वाला क्वेश्चन है। CHSL 2023 और ये किस में आया था? ये आया था MTS 2023, ये CHSL 2023। आसान है ना बाबूजी? तो पहले पर 30% प्रॉफिट है प्लस का, दूसरे पर 10% लॉस है माइनस का, तीसरे पर 10% लॉस है माइनस का, क्योंकि यहां 3 आर्टिकल है, 3 से डिवाइड, 10/3, 10/3 मतलब 3.33%, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा। खत्म हो गया। अब नाम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें क्या नाम लेंगे किसी बच्चे का? वेरी गुड, बेहतरीन, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसमें नाम लेने वाला क्वेश्चन तो है नहीं, है ना? अब ये मत सोचना कि आपका नाम लेंगे आप खुश हो जाओगे मैंने आंसर कर दिया। अब जोड़ घटाओ भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? आसान से भी ज्यादा आसान है। और देखो, बिल्कुल लेटेस्ट दिखा रहे हैं आपको। ये MTS 23 में आया है, ये CHSL 23 में आया है, और ये CGL 23 में आया है। समझ रहे हो आप? तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक। SSC के 3-4 एग्जाम ही होते हैं, CGL, CHSL, MTS और आपका एक CPO, 4 एग्जाम होते हैं। 3 एग्जाम में तो आपको दानर पूछा है। 4,000 रुपए से कोई लेना देना नहीं है। परसेंटेज में पूछा ना, तो परसेंटेज में रुपीस बिना अगर क्वेश्चन हो रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। थैंक यू कपिल। चलिए, मोना परचेज 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी फॉर ₹4,000 ईच। तो दोनों को उसने 4,000 रुपए में खरीदा है। सी सोल्ड दीज सेट्स ऑफ ज्वेलरी गेनिंग 8% ऑन वन, लूजिंग 6% ऑन अदर। कैलकुलेट हर टोटल लॉस और गेन इन दिस होल ट्रांजेक्शन। अब यहां परसेंटेज में नहीं पूछा, यहां रुपीज में पूछा है। तो परसेंटेज में तो आप जानते ही हैं, परसेंटेज में भैया कितना होगा? एक को उसने 8% प्रॉफिट पर, दूसरे को 6% लॉस पर। तो 8 - 6/2, क्योंकि 2 आर्टिकल्स हैं तो 2/2 मतलब 1%। तो 1% क्या होगा? प्रॉफिट। क्यों भाई? क्योंकि प्लस में आ रहा है। अब ये बताइए सीपी कितना है? अगर वो परसेंटेज में पूछता तो यही आंसर होता। सीपी कितना है? सीपी जो है वो दोनों का सीपी लेंगे, इन्वेस्टमेंट दोनों पे लेंगे आप। तो 4,000 + 4,000 मतलब 8,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट है। तो 8,000 रुपए की चीज पर 1% का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 8,000 का 1% यानी कि 80 रुपीज। लिखने में कितना बड़ा लग रहा है ना? वैसे ये बिना पेन वाला क्वेश्चन था। आपको 1% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 1% का। ठीक है, अगर 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट किस पे होगा? आपके इन्वेस्टमेंट पर। अब इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं किया उसने, 2 जगह किया है। पहली जगह भी 4,000, दूसरी जगह भी 4,000, टोटल 8,000। तो 8,000 का 1% मतलब 80 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू प्रहलाद। चलिए, अब जल्दी से कंफर्म करें, ऑल ओके है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे देखते हैं। तो ये आपका हुआ सीपी बराबर है। दूसरा आता है
एक और है सीपी बराबर में 24, ये भी देखिए, इसे बताइए ये कौन करेगा, बताइए इसे कौन कर सकता है। ये इस क्वेश्चन का और टाइप 1 दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस पैटर्न का टाइप 3 का पहला क्वेश्चन और टाइप 1 में जो हमने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया था उनका कॉम्बिनेशन है। मजा आ गई हो, चल अच्छी बात है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आपका बराबर है। वन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड अदर एट 4800 मोर देन द फर्स्ट, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इफ नेट प्रॉफिट इज 20%। देखिए एक आर्टिकल को उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा है, ओवरऑल उसे 20% प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे को कितने में बेचा होगा। तो हम जानते हैं कि जो भी दोनों प्रॉफिट होंगे 15 प्लस दूसरा वाला, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 20% आएगा। यहां पर उल्टा दे दिया, ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको दिया गया है, तो 15 प्लस पी बाई 2 आपका 20% है। तो 15 ये 40, 40 से 15 जाएगा तो आपका 25। बिना पेन के भी ये समझ सकते थे। तो अब आप क्वेश्चन ये तो हो गया खत्म। अगर वो ये पूछता कि कितने परसेंट प्रॉफिट, दूसरे को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है, तो आपका आंसर होता दूसरे को हमने 25% प्रॉफिट पर बेचा है। लेकिन उसने यहां पर सीपी पूछा है, वो भी ईच का, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य प्रत्येक का पूछा है। अब उसने कहा है कि पहले को 15% प्रॉफिट पर, दूसरे को पहले से इतने रुपए अधिक। यहां से कुछ याद आया? तो पहले को 15% प्रॉफिट मतलब 115% पर, दूसरे को 25% प्रॉफिट मतलब 125% पर, और यहां से यहां कितना अधिक ले रहा है 10%, और उस 10% की वैल्यू दे रखी है कितनी 4800 रुपीज, सॉरी 4800 है, 4800 रुपीज सीपी हमसे पूछा है। तो सीपी कितना होगा 100%, तो इसका 10 गुना, 10 गुना मतलब 1 जीरो और ऐड कर दो, 48,000 रुपीज। ऑप्शन बी यही है सही। तो ये तो हमने पहली वाली क्लास में किया था प्रॉफिट एंड लॉस की में कल ही। तो ये आपका हो गया दूसरा पैटर्न। अब जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लो और हमें कंफर्म कर दो। हाँ ठीक है, 48,000 ना, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टाइप 3 का ये पहला क्वेश्चन हुआ। आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं कराते हैं आज, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस थोड़ा सा स्लो सुकून से पढ़ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कल कराएंगे आपको इसके आगे। अब बताओ किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अब हम आपको कराएंगे सेलिंग प्राइस बराबर हो तो, या करा दें, बताओ सेलिंग प्राइस बराबर वाले क्वेश्चन करा दें। आगे ना भाई, पहले को 15% प्रॉफिट पर, दूसरे को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल 20% प्रॉफिट हो, क्योंकि दोनों का सीपी बराबर है तो सीधे दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दूसरा प्रॉफिट 25% हो गया। भाई ये तो समझ में आ गया होगा ना। तो पहले को वो 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, दूसरे को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और पहले से दूसरे पर उसे 4800 रुपीज अधिक मिल रहे हैं। तो परसेंटेज में दूसरे पर 10% ज्यादा मिल रहा है, रुपीज में 4800 अधिक मिल रहे हैं। तो 10% की वैल्यू 4800 है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। प्रैक्टिस भी करनी है सर, रहने दीजिए, चलिए कोई नहीं। होली की हॉलीडेज कब से हैं? हमारी क्लास जो ऑफ रहेंगी होली पर, वो सैटरडे संडे जैसा कि रहती हैं एज यूजुअल, वो तो रहेंगी ही रहेंगी। मंडे ट्यूसडे और हमारी क्लास ऑफ रहेगी। वेडनेसडे से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 दिन में होली के साथ साथ कंप्लीट भी कर लेना अपना जो भी बचा हुआ है। तो हमारी क्लासेस जो होली पर ऑफ रहेंगी सैटरडे संडे, साथ के साथ आपका मंडे ट्यूसडे भी ऑफ रहेंगी, ठीक है। नहीं, लाइव क्लासेस कंटिन्यू करो। किसी बच्चे का मान लो परसेंटेज छूट भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास लेकर के दूसरी क्लास लेकर के
लाइव कंटिन्यू करो। तो कोई टॉपिक पुराना रह भी जाए तो आप नए टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो वहां से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि क्या है और आपकी क्लासेस नहीं छूटेंगी। कम से कम जो छूट गई हैं 5-10 वो रह जाएंगी, लेकिन आगे की नहीं छूटेंगी। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। इतनी कम हॉलीडेज सर कितनी चाहिए चलो, तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं। आज की सेवा वहीं पे समाप्त करते हैं। आज यूट्यूब भी नहीं है, कल यूट्यूब रहेगा आपका। कल कराएंगे यूट्यूब पे टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास, ठीक है। चलो, तब तक के लिए आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।